हे एवरीवन, कैसे हैं आप? बहुत दिन हो गए थे लाइव आए, तो मुझे लगा चलिए आज कुछ लाइव में गुफ्तगू की जाए, कुछ लोग जुड़ जाएं तो बात आगे बढ़ाई जाए। जुड़ने लगे हैं लोग, 6 लोग जुड़ गए। अच्छा, ये बात मुझे इंस्टाग्राम की ना सबसे अच्छी लगती है, मतलब कुछ सेकंड में आप लोग एकदम से देखिए 68 लोग जुड़ गए, 113, 143, 185, 204, 235। लगातार जुड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। 253, 262, 277, 291। आई लव यू ऑल। सरवार 8094 कह रही हैं गुड इवनिंग। हाय शशि 7397। साउंड नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही। ओके, आई होप मेरे वाईफाई में तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार फिर से चेक कीजिएगा। अगर औरों को भी नहीं आ रही है साउंड तो प्लीज बताएं। एम आई क्लियर टू यू ऑल? मेरी साउंड आ रही है आपको सबको? मेरा हाय। आकाश सिंह कह रहे हैं हाय। जय लिख रहे हैं हेलो। गुरमीत लिख रहे हैं आई लव यू मैम। थैंक यू गुरमीत। गुड इवनिंग लिख रहे हैं सुनील। लकी संधू लिख रहे हैं 368। ये क्या होता है भाई? गुड इवनिंग लिख रहे हैं गिल साहब। लुकिंग ब्यूटिफुल मैम, इट्स रेखा। थैंक यू रेखा, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ओके, एम आई क्लियर? मेरी आवाज साफ आ रही है ना? आई होप। मुझे वैसे मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक साउंड नहीं आ रही है। शिवम शर्मा कह रहे हैं प्लीज मुझे आप सब बताएं कि एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? रेखा, सुल्तान सिंह, भारतीय, अवेश, आप सब लोग जुड़ रहे हैं, आप सब लोग हाय बोल रहे हैं, आप सबको मेरा हाय। 416 लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं और संख्या बढ़ रही है। प्लीज लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। विजय कुमार ने क्लियर किया कि वी कैन हेयर यू। थैंक यू। सो देयर इज नो रीजन, जस्ट मैं ऐसे ही बैठी हुई थी फ्री, तो मैंने कहा चलो लाइव पे बात की जाए। चलो भाई पूछो, कोई सवाल पूछना है तो। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? थैंक यू एवरीबडी इज टेलिंग। आशीष चहल लिख रहे हैं क्लियरली ऑडिबल। थैंक्स आशीष, एकदम स्वीट वॉइस आ रही है। पुनीत लिख रहे हैं थैंक यू पुनीत। ओके, क्षितिज तिवारी बता रहे आवाज आ रही है। थैंक यू। सुमित सैनी लिख रहे हैं हाँ आ रही है। थैंक यू। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि आवाज ठीक है, और मैंने अभी चेक भी किया तो मेरी आवाज काफी ठीक है। तो आप प्लीज अपना वाईफाई कनेक्शन चेक कर लीजिए। हाय ब्यूटीफुल, हाय गुड इवनिंग मैम के अलावा आप लोगों के पास बात करने के लिए कुछ होता है? मतलब मैं इसीलिए पता है लाइव नहीं आती हूँ। अच्छा, आप लोग एक और शिकायत करते हैं कि आप लाइव आने से पहले बताती क्यों नहीं है, तो मतलब सरप्राइज का फायदा ही क्या है? देयर इज लाइफ में कोई सरप्राइज नहीं रहेगा तो लाइफ में कोई फन नहीं रहेगी ना। तो मैं फन क्रिएट करने के लिए, ऐसे ही सरप्राइज देने के लिए आपको अचानक लाइव आ जाती हूँ। मैं कभी भी लाइव आऊंगी ना तो बताऊंगी नहीं। चलो आज ये रूल बना लेते हैं, मतलब यही तो, मतलब क्या फायदा फिर एकदम से। अच्छा चलो, कभी कभी कोशिश करूंगी बताने का, लेकिन ज्यादातर मैं सरप्राइज दिया करूंगी आपको। ओके, सोमेश लिख रहे हैं एनी रीजन फॉर सो मच ओवर एक्टिंग? सोमेश, दिस इज नॉट ओवर एक्टिंग, एक्चुअली आई एम वेरी रिलैक्स टुडे। यू नो, कई दिन होते हैं ना जब हमें बड़ा खराब सा लगता है, बड़ा मूड ऑफ सा होता है बिना रीजन के, लेकिन कई दिन ऐसे भी होते हैं जब आप बिना रीजन के बड़े खुश होते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। इसीलिए आई एम हैप्पी एंड आई एम शोइंग इट टू यू। आपको ये ओवर एक्टिंग लगती है तो आई कैंट डू एनीथिंग, यू हैव टू डील विद इट। इट्स लाइक यू नो, दिस इज मी। मैं नाटक नहीं करती ना इंस्टाग्राम में आके महान बनने का, मैं जैसी हूं ऐसी हूं भाई। हाउ टू लंच टूडे? आनंद, ये क्या सवाल है? निशांत लिख रहे हैं मैम वॉच का कौन सा ब्रांड है? गैस की वॉच है भाई। मैं वॉचेस की वैसे बहुत शौकीन हूँ, ये गैस की वॉच है। यू नो, मैंने अपनी पहली वॉच खरीदी थी अपने पैसों से दिल्ली में आके, तो तब मेरी सैलरी होती थी 7,000 रुपए। बड़ा अच्छा वाक्य है, सुनिए। 7,000 मेरी सैलरी होती थी और मेरा दिल आ गया था एक वॉच पे जो 11,000 की थी। अब आप सोचिए कि 7,000 आपकी सैलरी है, आज से ये 14 साल पुरानी बात है,
और मॉल, छोटे शहर से आप नए नए बड़े शहर में आए हैं और 13 साल हो गए होंगे आई थिंक मुझे नौकरी करते हुए, 1 साल भी नहीं हुआ था। और आप स्टार्ट ही कर रहे हो, लेकिन दिल आ गया आपका एक 11,000 की वॉच पे, गैस की वॉच थी वो। लेकिन मैंने अपने आप को 1 हफ्ते रोका कि नहीं यार, मैं अगर 7,000 रुपये मेरी सैलरी और मैं 11,000 की वॉच खरीद लूंगी। लेकिन मैं फिर नहीं मानी और मैंने जाके वो वॉच खरीद ली। यार कैन यू बिलीव इट, उसके बाद इतनी सारी वॉचेस मेरे पास आई भगवान की दया से, कभी कोई कमी नहीं रही पैसे की। बट वो वॉच मेरे लिए इतनी स्पेशल है कि वो वॉच आज तक मेरे पास है। और मजे की बात ये कि उसके बाद की कितनी सारी वॉचेस, जो कि सारे तमाम अच्छे ब्रांड्स की मैं वॉच लेती हूँ। मेरे पास टसाड की वॉच है, मेरे पास माइकल कॉरिस की वॉचेस हैं, गैस की वॉचेस हैं, कैल्विन क्लीन की वॉच है, मेरे पास टॉमी हिलफिगर की वॉच है। लेकिन वो गैस की जो वॉच मैंने ली थी, वो वॉच आज तक कभी ना बंद हुई, ना आज तक कभी खराब हुई। मतलब वो सबसे अमेजिंग वॉच है मेरी आज तक। मतलब वो मैं आज तक पहनती हूँ। कई लोग तो जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो टोकते भी हैं कि अब इस वॉच को रिटायर कर देते, लेकिन उस वॉच को मेरा रिटायर करने का कभी दिल नहीं करता। हाँ, ओके। और कोई कुछ अगर सवाल है मन में तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैंने तो एक वाकया बता दिया आपको। हाय हेलो के अलावा भी कुछ बोल लो यार। रोहित कुमार हेलो मैम, हाय। अब मैं हाय हेलो वालों को जवाब नहीं दूंगी यार, सबको हाय हेलो बोला ना मैंने, हाय हाय हाय। प्रेम कश्यप ले रहे हैं, आपने वैक्सीन ली? प्रेम कश्यप, मैंने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, कोविशील्ड। और मतलब बड़ी एक्साइटेड थी मैं, और ठीक ठाक रहा। और आप आई थिंक 9-10 वीक्स के बाद मैं दूसरी वॉच भी ले लूंगी। यस, आपने भी आई हैक्स ली होगी। नरेंद्र व्यास लिख रहे हैं, गुड इवनिंग, टेल अस अबाउट योर स्ट्रगल डेज। यू नो, हमारे ना समाज में कुछ ज्यादा ही महिमा मंडित कर दिया जाता है स्ट्रगल को। वैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं तो छोटे शहर से हूँ और मेरे पिताजी सामान्य व्यापारी हैं। बहुत ही अलग तरह की, हम लोग छोटे शहर से, उत्तराखंड के छोटे शहर से लड़की, जो कि जब घर पे बताया मैंने कि मुझे रिपोर्टर बनना है, मुझे न्यूज एंकर बनना है, तो घर वाले हंस रहे थे मुझ पर कि मतलब ये क्या बोल रही है। मतलब पूरे खानदान में किसी ने ये बोला ही नहीं कभी। सबसे सेफ जॉब होती थी MBA या टीचर बन जाओ। छोटे शहर में तो आप आज से 15 साल सोचिए, 15 साल पहले अगर किसी को बोले कि कोई बोले कि मुझे रिपोर्टर बनना है, वहां इंस्टीट्यूट भी नहीं होते थे ऐसे, एक डिग्री कॉलेज होगा मैक्सिमम। बट ऑफकोर्स स्ट्रगल होता है। दिल्ली में आपको कोई पहचानने वाला नहीं है, आप खुद ही अपने हिसाब से हॉस्टल PG ढूंढ रहे हैं, फिर खुद ही अपने हिसाब से इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, फिर अपने ही लेवल पर आप कोशिश करके इंटर्नशिप पा रहे हैं, फिर अपने ही लेवल पर धीरे धीरे आप नौकरियां पा रहे हैं। बहुत स्ट्रगल, बहुत छोटे से शुरू करते हैं तो आप फाइनेंशियली बहुत बहुत चीज़ों से डील करते हैं। आपका कोई गॉडफादर नहीं है जो आपके लिए आगे तरफदारी कर दे कि भाई ये इसकी बेटी है, ये इस IPS की बेटी है, ये इस IS की बेटी है, या ये उस फैमिली से आती है, या तो आपको सारी चीजें अपने लिए खुद करनी पड़ती हैं। तो मैंने भी की, और मैं इसको कोई महिमा मंडित नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि हम सबका अपना एक स्ट्रगल होता है, और मैं उन लोगों को बिल्कुल भी जज नहीं करती जिनको बड़ी आसानी से चीजें मिल जाती हैं। जो स्टार किड्स होते हैं, हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें क्योंकि उनके पिता बहुत अच्छे पत्रकार थे या बहुत बड़े पत्रकार थे, या उनके पिता बहुत बड़े क्रिकेटर थे तो बेटा क्रिकेटर आसानी से बन जाएगा। किसी के पिता बहुत बड़े डॉक्टर हैं किसी शहर में, तो उनके बच्चे बड़ी आसानी से डॉक्टर बन जाते हैं अच्छे। तो ये होता है। मतलब किसी की दुकान बहुत अच्छी चलती तो उसका बेटा वो दुकानदारी बनता है ना, ये हमारे समाज में है। तो मैं इसको ब्लेम नहीं करूंगी कि ये मीडिया में ऐसा है या बॉलीवुड में ऐसा है, क्योंकि ये तो हमारे समाज में है ना। नेपोटिज्म तो हमारे समाज में है। सिर्फ एक इंडस्ट्री को ब्लेम करना गलत है इसमें। या मैं कहूँ कि मैं कोई किसी बहुत बड़े जर्नलिस्ट की बेटी नहीं थी, या मैं किसी IPS या IS की ताल्लुक नहीं रखती थी, तो मेरा स्ट्रगल इतना लंबा हुआ और किसी का स्ट्रगल बहुत छोटा हुआ। सबका अपना स्ट्रगल है, किसी का छोटा है लेकिन आगे जाके उनको कई चीजों से जूझना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब स्क्रीन के सामने होते हैं तो आप फुल एक्सपोजर में होते हैं। आप गलती करेंगे तो आप तब भी आपकी गलती ही मानी जाएगी, चाहे आप
कोई न्यू कमर हो या आपका कोई गॉडफादर हो या ना हो, तो मुझे यही लगता है कि मेरे अंदर किसी को लेकर कोई ग्रज नहीं है कि हाय ये तो उस लेवल पर नौकरी पे आई हैं या उस लेवल पर नौकरी पे आया है, क्योंकि प्रयास आपको नौकरी मिलने तक शायद ना करने पड़े, लेकिन आपको अल्टीमेटली, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है और कितना भी बड़ा बिजनेस टाइकून है, अगर उसके बेटे को उसके पिता की विरासत मिल रही है तो अल्टीमेटली उसको अपने पिता की विरासत मिलना ही काफी नहीं है, उसको आगे ले जाकर उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। और अगर प्रूव नहीं कर पाया तो वो फेलियर ही कहलाएगा, वो लूजर ही कहलाएगा। और अल्टीमेटली अपने लेवल का स्ट्रगल हम सबको करना पड़ता है। तो अगर मैंने स्ट्रगल किया तो वो मेरे अपने लिए था, और आई एम हैप्पी, बट एवरीबडी हैज टू डू इट, तो नॉट अ बिग डील। मतलब मैं जेनरस नहीं हो रही हूँ। ओके, एवरीबडी कुम हाय शगुन उमा शर्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मैंने कुछ दिन पहले उनकी बर्थडे था तो उनकी फोटो भी पोस्ट की थी। आप सब लोग जाइए और उनको फॉलो कीजिए। अगर आपको स्पेशली फैशन फिनोमेना, फैशन के बारे में और हाउ टू ड्रेस वेल, हाउ टू लुक गुड, अगर इस चीज को लेकर आप बहुत कॉन्शियस है तो शगुन विल हेल्प। शगुन मजे देखिए, मजे लीजिए। प्लीज टेक माय नेम, शगुन इज सेइंग। तो मैं व्हाट एम आई सेइंग यू, शगुन उमा शर्मा, मैंने 2 दिन पहले उनके साथ एक फोटो भी शेयर की थी अपनी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और आप उनके पास जाइए, उनके अकाउंट को फॉलो करिए, क्योंकि आपको ड्रेस सेंस में, स्टाइल सेंस में, मेकअप सेंस में बहुत मदद मिलेगी। शी इज वेरी गुड इन इट, सो यस। और कौन कौन है भाई? हेलो हाय के अलावा भी कुछ बोल लिया करो, क्या फायदा। शगुन लिख रही है आई लव यू सो मच। आई लव यू शगुन। हम ये अच्छा, एक और बात, ये बहुत जरूरी है, मैं स्पेशली लड़कियों के लिए यहाँ पर बोल रही हूँ। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये धारणा जो हमारे समाज में बनाई गई है, प्लीज ये गलत धारणा है, ऐसी नहीं है। मेरी जितनी भी करीबी दोस्त हैं, जो मेरे दिल के करीब है, जिनके साथ मैं अपना दिल खोलती हूँ, जिनके आगे मैं आंसू निकालती हूँ, जिनके साथ मैं अपने सबसे स्पेशल मोमेंट शेयर करती हूँ, वो सब लड़कियां हैं। तो ये धारणा बहुत गलत है, और एज अ गर्ल ये जो पावर ऑफ सिस्टरहुड है हमें समझनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप फैमिली में हो, प्लीज हेल्प ईच अदर। एंड वो जो सिस्टरहुड वाला फीलिंग है वो होनी चाहिए। ये औरत ही औरत की दुश्मन है, ये प्लीज, ये जमाना पुराना है, और हम औरत ही औरत की ताकत है, ये बन के दिखाएं। ओके, और कोई बात कोई कहना चाहे तो कह सकता है। प्लीज टेक माई नेम सिस्टर अरियोतोस। आपका नाम ही अजीब है, मैं कैसे लूंगा? प्लीज अपना नाम ठीक से लिखिए ना, मैं आपका यूजर नेम नहीं पढ़ पा रही हूँ। बट इट्स सोम त्रिपाठी लिख रहे हैं, आई हैव अ वेरी ह्यूज क्रश ऑन यू मैम। ओ थैंक यू सोम, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। प्लीज टेक माई नेम। रंगा प्रशांत लिख रहे हैं, प्रशांत लीजिए, आपका नाम ले लिया। एवी स्टबर्न लिख रहे हैं, टेल मी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ नॉवल यू आर रीडिंग। आई एम रीडिंग, मैं इन दिनों पॉलिटिकल पढ़ रही हूँ कुछ। आई एम नॉट, मैं वैसे नॉवल की बहुत ज्यादा फॉन्ड भी नहीं हूँ, बट दीज डेज आई एम रीडिंग पॉलिटिकल, या हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री। इनफैक्ट मैं इन दिनों 2 किताबें एक साथ पढ़ रही हूँ साइमल्टेनियसली। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं 3 किताबें भी एक साथ पढ़ती हूँ। सुबह उठती हूँ तो कोई सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ती हूँ 20-25 मिनट के लिए, उठते ही वो मेरे माइंड को रिलैक्स करता है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो फिर मैं कुछ जर्नल लिखती हूँ पॉजिटिव, कि मैं किस तरह से आज अपना दिन प्लान करूंगी, क्या क्या करूंगी। फिर थोड़ा सा अखबार पढ़ती हूँ, फिर जो मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री की किताब शुरू की है उसको आगे बढ़ाती हूँ, और इस तरह से मेरी रीडिंग हैबिट्स चेंज। कभी मैं एक ही किताब पढ़ती हूँ, कभी मैं 2 एक साथ पढ़ती हूँ, तो इट डिपेंड्स। मतलब सबका अपना अपना होता है भाई, रीडिंग का तो सबका अपना तरीका है। सो आई होप प्लीज टाई अप हेयर वंस, यू विल बी अमेजिंग। सच्चू सेठी, सच्चू मेरे बाल हमेशा बंदे रहते हैं, ये एंकरिंग की वजह से और ऑफिस की वजह से मेरे बाल खुले, आप देख रहे हैं। मुझे बंदे बाल बहुत पसंद है और मुझे बाल हमेशा ना खुले ही बंद ही रहते हैं।
तो और वैसे मैंने पोनी में और बाल बंधे में बहुत सारी फोटोज भी डाली है। एंड आई एम ब्यूटीफुल, चाहे मैं खुले बाल रखूं या बंदे बाल रखूं, बिकॉज आई फील ब्यूटीफुल। बालों के खुले होने से, चेहरे में मेकअप होने से, लिपस्टिक लगी होने से या अच्छे कपड़े पहनने से खूबसूरत दिखने का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं खूबसूरत हूं क्योंकि मैं खूबसूरत फील करती हूँ। दैट्स द राइट थिंग टू अंडरस्टैंड बेबी। सो बेबी, बहुत सारे लोगों को मैंने हाय हेलो बोला है। टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखना अपना भाई सब लोग, ठीक है ना। ऐसे ही दोबारा लाइव फिर कभी बात करेंगे। टेक केयर, हैव फन, बाय बाय। एंड कैसे करना है इसको मैं भूल गई ओके देखो कितना क्रेजी है, मैंने कितनी बार लाइव किया हुआ है लेकिन मैं एंड करना भूल गई। अरे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। फ्री फायर लवर लिख रही हैं, प्लीज व्हाट इज योर नेम। महित लिख रही हैं, आप तो वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल हैं पर आप ब्यूटी इफेक्ट क्यों यूज करती हैं। मर्जी है यार महित, क्या फर्क है, मतलब इंस्टाग्राम आपको ब्यूटी इफेक्ट दे रहा है, कर लो यूज उसमें। मतलब उसमें इन चीजों को ना इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए लाइफ में, मतलब इतना इट्स ओके। मिल गया मुझे ऑप्शन, मिल गया बाय करने का। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। वैसे सबके कमेंट्स पढ़ूंगी मैं आज, देखो ना कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं। ओके चलो बाय, टेक केयर, हैव फन।